नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश और यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, ये चिंता का विषय है। और दिल्ली में लोहे का पुराना पुल बंद कर दिया गया है। यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के बीच में एक बार फिर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर खतरा मंडराने लगा है। पिछली बार यमुना में बाढ़ का पानी वजीराबाद, चंद्रावल और उखला वाटर प्लांट में भर गया था और इस वजह से प्लांट बंद हो गए थे। कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर इसका असर पड़ा था। अब एक बार फिर से बाढ़ के खतरे ने दस्तक दी है और सबक लेते हुए दिल्ली सरकार ने सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की दीवारों को ऊंचा किया है। हमारे दो संवाददाता इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनमोल है जो कि गाजियाबाद से जुड़े हैं और हमारे साथ ब्रजेश जोशी गुजरात से जुड़े हैं। सबसे पहले अनमोल, आपके पास आते हुए, क्योंकि सिर्फ यमुना ही नहीं, हिंडन भी अपने उफान पर है, और क्या इस वक्त सिचुएशन है, प्लीज बताएं। कि एनडीआरएफ की बोट है जो लोगों को रेस्क्यू कर रही है, दूसरी तरफ एसडीआरएफ की बोट है जो लोगों को रेस्क्यू कर रही है। अभी हमने अधिकारियों से बात की जिन्होंने हमें बताया कि इस समय अभी 3 बोट्स हैं जिनको ग्राउंड पे लगाया गया है। तकरीबन 3 दिन पहले लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो चुका था, जिसके बाद इस जगह के हालात खराब होने शुरू हो गए थे। देखा ये गया कि जो हिंडन है, जो यमुना की एक सहायक नदी है, उसमें इस समय उफान है। इसका कारण ये है क्योंकि यमुना का जो जल स्तर पहले देखा गया था 208 तक पहुंच गया था, अपने डेंजर मार्क 205.33 मीटर को पार कर चुका था। फिर यह देखा गया था कि पानी का जो जल स्तर था वो नीचे जाना शुरू हो गया था। दिल्ली में जो पानी जलमग्न जो एरियाज थे वो ठीक होने शुरू हो गए थे, बट अब फिर जो यमुना का वाटर लेवल है वो ऊपर जाना शुरू हो चुका है। इस समय अगर हम बात करें, यमुना का वाटर लेवल तकरीबन 206 मीटर तक पहुंच चुका है। हमारे साथ यहाँ लोकल पुलिस से एसीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के भास्कर जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे अंदर वो रेस्क्यू कर रहे हैं। मैं 2 मिनट आपको इनसे सुनवाना चाहूंगा कि अंदर के क्या हालात हैं। सर, अंदर के क्या हालात हैं इस समय जहां पानी बहुत गहरा है? अंदर मैक्सिमम जगहों पर लगभग 4 से 5 फीट पानी इस समय हो चुका है और ज्यादातर जनता हम लोगों ने शुरुआत में ही निकाल ली थी जब पानी कम था। कुछ लोग हैं जो स्वतः ही अपने घर से निकलने को तैयार नहीं, जो दूसरे तीसरे मंजिल पर हैं, उनको भी बार बार समझाया बुझाया जा रहा, प्रयास किया जा रहा। हमारी बोट और अभी भी जिन रास्तों पे आसानी से ट्रैक्टर चल सकते हैं, हम जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। तो सर, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अंदर लोगों को और आपको भी रेस्क्यू करने? देखिए, रेस्क्यू करने में दिक्कत का सामना जो सबसे ज्यादा करना पड़ रहा है वो ये है कि जनता मैक्सिमम वो वेट कर रही है। जब थोड़ा सा पानी बढ़ता है, उनको कितना भी समझाते रहिए, उनको ये लगता है कि अभी पानी इतने पर रुक जाएगा। तो हमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उनको समझाने में आती है कि भाई आप जो है ये इसका भरोसा मत करिए कि पानी घटेगा, आप सुरक्षित स्थान पर पहले ही पहुंच जाइए। तो राजीव, आपने जैसे सुना कि इस समय अंदर के हालात क्या हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे चारों तरफ पानी ही पानी है। घर हैं, दुकानें हैं। ये खरेड़ा गांव है गाजियाबाद का, जो पूरी तरह जलमग्न हो गया। यहाँ लोगों को ट्रैक्टर द्वारा, बोट्स द्वारा, एनडीआरएफ की बोट्स द्वारा, मैं इस तरफ दिखाना चाहूंगा कुछ प्राइवेट बोट्स भी हैं जो बोटिंग क्लब्स की होती हैं, उनके द्वारा भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और यहाँ अभी जो मैं आपको बताऊं, कल शाम को 2 बच्चे जो थे यहाँ से गायब भी हैं, बाढ़ के कारण वो डूब चुके हैं। उनको भी ढूंढने के लिए इस समय एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स लगी हुई हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम लगी हुई है, पर अभी तक वो दोनों बच्चे अनट्रेसेबल हैं। राजीव जी, ठीक है। अनमोल, आपके पास लौटते हैं। ब्रजेश के पास अब चलते हैं, क्योंकि गुजरात की और खासतौर पर हमने जूनागढ़ की वो तस्वीरें देखी हैं जिसने सभी को बहुत डराया है, विचलित किया है। लेकिन अभी हालात कैसे हैं ब्रजेश? जो है पिछले 24 घंटे से सामान्य हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में गुजरात में जो बारिश का जोर है वो कम हुआ है। कहीं पर भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। सिर्फ भावनगर ज़िले में जो है वो 4 इंच बारिश हुई, उसके अलावा कहीं पर भी बारिश नहीं है। तो पिछले 24 घंटे में हालात जो है काफ़ी सुधरे हैं। जूनागढ़ की जहाँ तक बात करूँ तो जूनागढ़ में भी पिछले 30 घंटों से ज़्यादा का समय हो चुका है जब से बारिश रुकी हुई है। तो वहाँ पर भी पूरा पानी जो है वो उतर गया है और साथ ही जो स्थिति थी वो स्थिति नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ चुकी है। तो अभी जूनागढ़ और उसके आसपास के इलाकों में भी कहीं जल भराव नहीं है और साथ ही वहाँ पे भी जो स्थिति है जन सामान्य जो है वो सामान्य होती जा रही है। वहाँ पे भी कोई दिक्कत अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। पर मौसम विभाग ने जो है आज और कल के लिए जो पूर्वानुमान किया है अगले 24 घंटों के लिए, तो उत्तर गुजरात की अब बारी है कि जहाँ पे भारी बारिश हो सकती है।
उत्तर गुजरात की जो स्थिति है, उत्तर गुजरात के जो ज़िले हैं, बनासकांठा हो या महसाणा हो या साबरकांठा, वहाँ पे इस जो है अगले 24 घंटों में जो है भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो वहाँ पे अब बारिश हो सकती है, पर अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, जो मध्य गुजरात का इलाका है, वहाँ पे बारिश नहीं है। सौराष्ट्र में जो बारिश का जोर था वो 24 घंटे तक रहा, फिर पिछले 24 घंटे से वो जोर कम हुआ है और वहाँ पे भी कहीं पर भी अभी जल भराव की स्थिति नहीं है। जो वीडियो हमने देखे वो उसी दिन के थे जिस दिन जो गिरनार पर्वत है वहाँ पे जो है वो बारिश हुई थी, जिसका पानी जूनागढ़ सिटी में आया था। तो वहाँ पे इसलिए उसी दिन दिक्कत हुई, उसके बाद वहाँ पे कहीं पर भी जल भराव की स्थिति अभी नहीं है। और जिन इलाकों में पानी भर गया था या जो नुकसान हुआ था उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या रिकवरी सब हो गई है? पानी निकासी हो गई है? जो नुकसान हुआ था क्या उसका आकलन किया जा रहा है या नहीं? बिल्कुल, देखिए जूनागढ़ शहर की जहाँ तक बात है, वहाँ पे उसी दिन शाम को जो है पानी का स्तर कम होना शुरू हो गया था और कुछ चंद घंटों में ही पानी जो है पानी निकासी हो चुकी थी। पर जो स्थानीय तंत्र है उनको सूचना दी गई थी कि जहाँ पे भी नुकसान हुआ है आप वहाँ पे जो है पहले तो वहाँ पे सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए ताकि जो है वो स्थिति बिगड़े नहीं, लोगों की हालत ख़राब ना हो। तो लोगों को जहाँ से वहाँ से मूव करना था, निचले इलाकों में से उनको भी स्थानांतरित किया गया था और बाकी सारी जगहों पर जो है दवाइयाँ भी जो है बांटी गई थी ताकि जो है वहाँ पे स्थिति खराब ना हो और किसी को भी कोई रोग न लगे। तो वो पूरी ध्यान रखा गया था कि पानी भर जाने की वजह से कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो। और अब जो है नुकसानी जो है वो देखने जा रहे हैं कि कहाँ पर नुकसान हुआ है। वो टीम जो स्थानीय टीम है वो उसका सर्वे करेगी और उसके बाद वो सरकार को जानकारी देगी कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ और कितनी चीज़ें जो है वहाँ पर क्या सहायता हो सकती है। इससे पहले हमने देखा था कि विपर्जॉय के लिए गुजरात सरकार ने विशेष पैकेज की भी घोषणा की थी। तो जब किसानों की नुकसान की बात आती है तो उनको जो है वहाँ पे सहायता की गई थी। पर जहाँ पानी भर जाता है या फिर जल भराव की स्थिति होती है तब कैश डॉल्स दिए जाते हैं। वो कितने दिए जाएंगे वो अभी स्थिति साफ नहीं हुई है, पर नुकसानी का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से अनमोल का रुख कर लेते हैं। कितना बड़ा संकट है अनमोल, क्योंकि हमने हिंडन का विकराल रूप कभी ऐसा देखा नहीं। इस बार बिल्कुल अलग तरह की हिंडन नजर आ रही है जो एक बहुत छोटे से दायरे में अपना बहती है और नदी कम नाला ज़्यादा लगती है, लेकिन आज उसका भी रूप बढ़ा हुआ है। कितने बड़े एरिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है और क्या अनुमान है कि पानी लेवल कब कम होगा? राजीव, अगर मैं बात करूं, हिंडन जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। और मैं अगर आपको बताऊं कि इस समय ये जो पूरा एरिया अगर मैं आपको दिखाऊं तो तकरीबन मैं इस समय हिंडन से 2 से 3 किलोमीटर दूर हूं, जहां मैं इस समय एसडीआरएफ की नाव में हूं। लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है और ये जो इलाका है जहां पे इस समय मैं बैठा हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2 किलोमीटर दूर है। तो आप वहीं से समझिए जो छोटी सी हिंडन नदी थी उसका कितना दूर तक असर गया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा जो 1978 का रिकॉर्ड था हिंडन के पानी के स्तर का, वो भी इस समय टूट चुका है। तो आप लगाइए कि हिंडन नदी के इतिहास में बहुत समय बाद देखा गया है कि हिंडन ने ऐसा विकराल रूप लिया है जिसके कारण गाजियाबाद ना हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो और भी जो उसके साथ सटे इलाके हैं वो सब जलमग्न हो चुके हैं और जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजीव, और क्या प्रशासन के अधिकारी क्या मौके पर हैं? क्या वो मुआयना कर रहे हैं? आप खैर तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, आप स्थितियों को भी बता रहे हैं। क्या जो चूंकि हिंडन के इर्द गिर्द खेती भी होती है, कुछ जगहों पर रिहाइश भी है, तो वहां पर किस तरह का असर पड़ा है? राजीव, अगर मैं आपको बताऊं, इस समय प्रशासनिक अमला जो है पूरा ग्राउंड पर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, स्टेट एसडीआरएफ हो, डिजास्टर रिलीफ फोर्स हो स्टेट, चाहे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स हो, सब ग्राउंड पर हैं। अभी हमने अधिकारियों से बात की जिन्होंने हमें बताया कि तकरीबन 2 बोट्स हैं इस समय जो एसडीआरएफ की ग्राउंड पर हैं, साथ के साथ एनडीआरएफ की 2 बोट्स हैं जो इस समय ग्राउंड पर हैं और एसडीआरएफ की 1 बोट है जो इस समय ग्राउंड पर है। उसके साथ साथ जो प्राइवेट लोग हैं वो ट्रैक्टर्स के थ्रू, जो आसपास गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, वो अपने ट्रैक्टर लेकर भी इधर पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ट्रैक्टर्स हैं, साथ में उनके पंप्स हैं ताकि पानी जल्दी से इधर निकाला जाए। यहां हमने स्थानीय लोगों से बात की जिन्होंने हमें बताया कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि हिंडन में भी ऐसा उफान आएगा। जो हुआ वो एकदम ही हुआ और लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, जिसके कारण यहाँ बहुत बड़ी आबादी जो रहती है यहाँ गांव में जो जलमग्न होने के कारण इंपैक्टेड हो चुकी है। मैं आपको पूरा आसपास दिखाना चाहूंगा, जितनी दूर तक आप देख सकते हैं, किलोमीटर ही
ही किलोमीटर आप देख सकते हैं कि सब पानी में जलमग्न है। और पानी का अगर मैं लेवल बताऊं, जहां इस समय मैं हूं वहां 2 से 3 फुट है, पर जैसे ही हम गांव के अंदर जाते जाएंगे तो पानी का लेवल 6 से 8 फुट हो चुका है इस समय गांव के अंदर। राजीव, ठीक है, अनमोल बने रहे आप हमारे साथ। ब्रजेश के एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। ब्रजेश, क्या आसमानी आफत को लेकर अब मौसम विभाग का क्या अनुमान है कि क्या अब राहत रहेगी या फिर से ये प्रकृति विचलित कर सकते हैं गुजरात को? देखिए, अगले 24 घंटों के लिए जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके अंदर बताया गया है कि अब जो बारी है वो शायद उत्तर गुजरात का जो इलाका है जहाँ पे पानी इस बार कम हुआ है, तो वहाँ पे बारिश कम हुई है। वहाँ पे जो है अब इस बार आज से कल सुबह तक की जो पूर्वानुमान किया गया है उसमें उत्तर गुजरात के जो इलाके हैं, बनासकांठा हो या महसाणा हो या साबरकांठा हो, वहाँ पे भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा दक्षिण गुजरात के कुछ इलाके हैं जहाँ पे भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बाकी गुजरात में जो है वो आज बारिश जो है वो कम होने के आसार है। जो जितनी भारी बारिश हुई थी उतनी भारी बारिश नहीं होगी। हालांकि बारिश का अनुमान पूर्वानुमान किया गया है, पर जो स्थिति 2 दिन पहले थी वैसी भारी बारिश की चेतावनी कहीं पर भी नहीं है। तो अब वो देखना होगा कि ये पूर्वानुमान कितनी हद तक सही रहता है और कितनी हद तक सही बैठता है, क्योंकि जब जूनागढ़ में बारिश हुई तब वो पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जो था वो जूनागढ़ का नहीं था, पर फिर भी जूनागढ़ में जो गिरनार पर्वत है वहाँ पे वो बारिश हुई और उसकी वजह से पूरे सिटी को, पूरे शहर को जो है वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो वहाँ पे जो असर हुआ था वो इस चीज़ के लिए हुआ था। बाकी जो इलाके हैं वहाँ पे अभी कहीं पर भी भारी बारिश का पूर्वानुमान नहीं किया गया है। और आने वाले 24 घंटों में उत्तर गुजरात के इलाके हैं जो महसाणा, बनासकांठा और साबरकांठा है वहाँ पे भारी बारिश का अनुमान है। अहमदाबाद और गांधीनगर में सामान्य बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। जी ब्रजेश, आपका और अनमोल आपका दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश कैसे पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत में असर डाले हुए है और कैसे जनजीवन पर इसका असर पड़ा हुआ है। और ऐसी तस्वीरें भी देश में हमने देखी हैं जो शायद पहले नहीं देखी थी। उन जगहों पर जल भराव देखा जहां पहले नहीं देखा था। उन नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है जिनका पहले जलस्तर देखा नहीं था। तो कुल मिलाकर जो त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है उस पर रिपोर्ट आप देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। क्या फिर सैलाब के संकट से घिरेगी दिल्ली? फिर से राजधानी की सड़कों पर दौड़ेंगी नाव? घरों के भीतर ताल तलैया फिर से नजर आएगा? यमुना का बढ़ता जलस्तर फिर से दिल्ली को डुबाएगा? क्योंकि कुछ दिनों की राहत के बाद राजधानी में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर एक घंटे के साथ बढ़ता सैलाब नदी किनारे बसे लोगों को डरा रहा है। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने के बाद दोपहर 3 बजे तक यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 206.26 मीटर तक पहुंच गया है और इस स्तर को छूने के बाद अब भी यमुना में पानी तेजी से बढ़ रहा है। यमुना का जो पानी का स्तर है इस समय ऊपर बह रहा है। पिछले हफ्ते देखा गया था कि यमुना के कारण दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। उसके बाद ये भी देखा गया था कि जो यमुना का पानी का स्तर था वो नीचे जाना शुरू हो गया था। 205.33 मीटर के डेंजर मार्क से नीचे चले गया था। पर अब कल देखा गया कि फिर यमुना का जो पानी है वो उफान पर है। पीछे से हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद जो यमुना में पानी का स्तर है वो डेंजर मार्क को पार कर चुका है। 205.33 मार्क को पार करते हुए 206 पर पहुंच चुका है। बोला ये भी जा रहा है CWC के द्वारा कि शायद आज शाम तक जो यमुना का पानी का स्तर है वो 206.70 मीटर तक पहुंच जाए, जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति दोबारा पैदा हो सकती है। सबसे ज्यादा चिंता यमुना के किनारे बसे इलाके के लोगों को है, जिन्हें कुछ दिन पहले अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित जगहों का सहारा लेना पड़ा था। राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और ऐसा इसलिए क्योंकि हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों, खासकर निचले इलाकों जैसे यमुना बाजार, यमुना खादर
और खासकर वो इलाके जहां पर पिछले एक हफ्ते में पानी भरा था, एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। ये कहा गया है इलाके में कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कि लोग निचले इलाकों में न जाएं। ऐसे में मुनादी के जरिए और साथ ही साथ अलग अलग जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि लोग उन इलाकों में न जाएं जहां पर पानी बढ़ने का खतरा एक बार फिर सताने लगा है। यमुना में पानी बढ़ा तो सरकार ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे और मौजूदा हालात का जायजा लिया ताकि पिछली बार की तरह इस बार यमुना में बढ़े पानी का असर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर न पड़े। दिल्ली पर बढ़ते संकट के बीच पानी की सप्लाई बाधित न हो। देख सकते हैं यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, कल से बढ़ना शुरू हुआ है। अभी करीब 206 मीटर पे यमुना है जो कि डेंजर लेवल से ऊपर पहुंच चुकी है और जो एस्टीमेट आ रहे हैं कि हथनी कुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा क्षमता से पानी भेजा जा रहा है। तो दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछली बार 208 मीटर के ऊपर जब गया तो वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से दिल्ली की 25% जो पानी है वो कई दिनों तक नहीं मिला। तो इस बार उसकी तैयारियां कर ली गई हैं। वाटर ट्रीटमेंट के आसपास रीइंफोर्समेंट कर दी है, दीवारों को ऊंचा कर दिया गया है ताकि पंपों में पानी ना घुस पाए। सरकार एक्शन में है, लेकिन चिंता की बात यह है कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बीच यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़ा जा रहा पानी लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली पर फिर से बाढ़ का संकट मंडरा रहा है तो पहाड़ों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और दिल्ली की ओर खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से अनमोल बाली और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जूनागढ़ में कुदरत का क्रोध दिखा, बेबस लोग दिखे, चीख पुकार करते लोग नजर आए। गणेश नगर, एसटी कॉलोनी, कालवा ब्रिज, रायजी नगर और कई जगह पर स्थिति बेहद गंभीर थी। यहां जिंदगी सैलाब में तड़प रही थी। वक्त रहते रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला, बचाव दल ने रस्सी के सहारे और कंधों पर बिठाकर लोगों और बच्चों को बचाया। अब नवसारी का हाल देखिए। यहाँ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को आगाह कर दिया था। शनिवार को उसका असर भी दिखा। यहाँ भी मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। नवसारी के एक इलाके में रसोई गैस सिलेंडर बहते दिखे, मानो खिलौने बह रहे हों। गोदाम में रखे सिलेंडर बारिश की वजह से सैलाब में समा गए। शहर में जलभराव की वजह से हालात बेहद गंभीर थे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बुजुर्ग दंपति सड़क पर भरे पानी के बीच एक दूसरे को सहारा देता दिखा। जैसे तैसे दोनों अपने घर पहुंचे। लगातार हो रही बारिश ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। 8 बजे से 12 बजे के बीच अप्रत्याशित बारिश हुई और उसमें 10 से 12 बजे के बीच 9 इंच बरसात हुई। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल था। इस वजह से जिले में और खास करके नवसारी सिटी के अंदर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, पर अभी सभी जगह से पानी निकल गया है। कुछ जगहों पे जो निचाई के विस्तार हैं वहां पे पानी अभी भरा हुआ है, तो उसके लिए हमारी टीमें 40 टीमें सिटी के अंदर कार्यरत हैं। साथ ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, उसमें भी कुछ एक पैच में पानी भरने की स्थिति उत्पन्न हुई थी। सूरत की सड़कों पर भरा पानी भी हालात की गवाही दे रहा है। सूरत के जिन इलाकों में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है वो इलाके जलमग्न हैं। सूरत के इस हिस्से में भी मौसमी आफत की वजह से पूना गांव इलाके में एक इमारत धराशायी हो गई। यहाँ बड़ा सा गड्ढा भी हो गया। उस गड्ढे में कई कारें समा गईं। गाड़ियां गड्ढे में फंसी तो उन्हें निकालने के लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा।
अब अहमदाबाद के हालात देख लीजिए। एयरपोर्ट के सामने वाली सड़क पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गई। हालांकि बताया जा रहा है कि यहां से पानी निकाला जा चुका है। शनिवार को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भी गंभीर हालात दिखे। यहां ट्रॉमा वार्ड के अंदर तक पानी भर गया। अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में भी स्थिति गंभीर हो गई। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। अब गुजरात में मौसम को लेकर जो अलर्ट है, उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। गुजरात के जूनागढ़, जामनगर, गिर सोमनाथ, द्वारिका, भावनगर और अमरेली, दादरा नगर हवेली, नवसारी, वलसाड और कच्छ में मौसम का रेड अलर्ट है। वहीं सूरत, भरूच, वडोदरा, खेड़ा, आणंद, अहमदाबाद, राजकोट, मोरबी और सुरेंद्र नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जूनागढ़ में धारा 144 लागू करनी पड़ी है। 24 जुलाई की रात 12 बजे तक यहां ऐसी ही स्थिति रहने की आशंका है। मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो 25 जुलाई तक के लिए है, यानी अभी संकट टला नहीं है। लिहाजा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक की थी। तमाम जिलों के हालात की जानकारी ली थी। गुजरात के नवसारी और जूनागढ़ में बारिश कहर बनकर बरसी। यहाँ पे ज़्यादातर इलाकों में जो बारिश का पानी है वो तो अब निकल चुका है, लेकिन कल जब बारिश हुई थी तो महज 2 घंटे में जूनागढ़ में 10 इंच से ज़्यादा बारिश हो गई, जहाँ पे फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। यूं समझ लीजिए कि गुजरात में मौसम की मार है, हाहाकार है और संकट बना हुआ है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, नवसारी से रौनक जानी और अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।